आजकल अगर किसी मूवी की देश और दुनिया में चर्चा हो रही है तो वो है द कश्मीर फाइल्स। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और उनके ऊपर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने देश में जबरदस्त धूम मचा रखी है। सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म की चर्चा हो रही है। 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने थिएटर्स में नए रिकॉर्ड और इतिहास बनाए हैं। बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की ये शायद पहली फिल्म है जिसके बिजनेस में 3 दिन में 325% का उछाल देखने को मिला और इस फिल्म ने अब तक 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी कर ली है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश के तमाम लोगों के साथ राजनेताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी खुद इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने फिल्म की टीम से मुलाकात की थी और उन्हें इसकी बधाई भी दी थी। वहीं मंगलवार को हुई बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म की जमकर तारीफ की है और विपक्षी पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों को छुपाने का भी आरोप लगाया। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है। वैसे तो द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को उजागर करते हैं, लेकिन इस फिल्म ने राजनीतिक गलियारों में भी कईयों के चेहरों को उजागर कर दिया है, जिसके बाद कश्मीर फाइल्स पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी कश्मीरी पंडितों की हत्याओं और पलायन को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के पटल से कांग्रेस पर उस समय कोई एक्शन न लेने का आरोप लगाया। नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। हस्बैंड के सामने वाइफ का, you will understand, sir. Can't even utter this here. Can't even utter this. People were threatened. You will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका। नहीं, that didn't happen. Denial. आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए। इवन नाउ ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ।
इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने उस समय की सरकार पर हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ जाने का भी आरोप लगाया। सच्चाई में बोलूं सर, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, हसनन मसूदी जी हैं इधर, उनके गवर्नमेंट था JNK में, और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और दुख से ये भी मैं कह रहा हूं, नाम नहीं ले रही हूं, तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए। ये भी सच है जी। जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए। दरअसल बीजेपी कांग्रेस के उन ट्वीटों पर आक्रामक है जिनमें केरल कांग्रेस ने उस समय हुए नरसंहार में कश्मीरी पंडितों की बजाय मुस्लिम आबादी को ज्यादा पीड़ित बताया और बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन पर बनी ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई है। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर करने की कहानी को दर्शाया गया है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी कई फिल्में अब तक आ चुकी हैं, लेकिन अब तक ऐसी फिल्म नहीं आई जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। IANS रिपोर्ट।